आखिर क्यों पसंद है पिंकी को अपनी साइकिल? उसकी जान क्यों अटकी रहती है साइकिल में ही? उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज है उसकी साइकिल। ऐसा क्यों? सुनते हैं यह कहानी। पिंकी कक्षा 5 में पढ़ती थी। वह बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वह बूझी बूझी सी रहती थी और अपनी साइकिल से ही स्कूल आया जाया करती थी, जबकि वह एक अमीर परिवार से थी। पिंकी, तुम क्या इस साइकिल से ही आती जाती हो? तुम्हारी तो हैसियत बहुत ज़्यादा है। तुम चाहो तो रोज कार में अपने पापा के साथ आ सकती हो, लेकिन तुम इस साइकिल पर ही आती हो। जी टीचर, यह साइकिल मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है और इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है जो मैं सबको नहीं बता सकती। अच्छा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे हर बात बता सकती हो क्योंकि तुम एक होनहार और होशियार लड़की हो। इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि तुम सिर्फ इसी साइकिल से ही क्यों आती जाती हो। जी मैडम, मैं आपको बहुत जल्द अपना यह राज बताऊंगी, लेकिन अभी बादल गरज रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। मुझे इस टाइम अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं रास्ते में ही फंस जाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से घर चली जाना। पिंकी की क्लास के दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वह उनकी बातचीत को सुनते हैं और सोचते हैं कि पिंकी को उसकी साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा करते हैं कि हम इसके साथ शरारत करते हैं और उसकी साइकिल को चुरा लेते हैं। अगला दिन होता है और कुछ शरारती स्टूडेंट उसकी साइकिल को चुरा लेते हैं। अरे, मेरी साइकिल कहाँ चली गई? सुबह तो मैंने उसे हमेशा की तरह यहीं पार किया था, पर जा कहाँ सकती है, मिल ही नहीं रही। तब वह बहुत परेशान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू तक आने लगते हैं। जैसे तैसे वह अपने पापा को बुलाकर घर चली जाती है। दूसरे दिन भी उसका मन नहीं लग रहा होता। वह बस अपनी साइकिल के बारे में ही सोच विचार कर रही होती है कि वह किसने चुरा ली है। बारिश का मौसम होता है और बहुत तेजी से बारिश आ रही होती है जब स्कूल की छुट्टी हो रही होती है। पिंकी अपने पापा को लेने के लिए बुलाती है और तब वह देखते हैं कि उसी की क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि पेड़ के नीचे छाया में खड़े हैं बारिश से बचने के लिए। तब वह अपने पापा से कहती है, पापा, गाड़ी रोकिए, यह मेरी ही क्लास के स्टूडेंट हैं। इन्हें भी हम अपने घर छोड़ देते हैं क्योंकि इनके पास तो कोई साधन ही नहीं है घर जाने का, और हमारे पास तो कार है। हाँ, अगर तुम इन्हें जानती हो तो यह तो बहुत अच्छी बात है, हम इन्हें इनके घर छोड़ ही आते हैं। सुनो, आ जाओ, मेरी कार में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे। पिंकी और पिंकी के पापा कार से उन सब बच्चों को उनके घर छोड़कर खुद अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पिंकी जब स्कूल जाती है तो वही स्टूडेंट कहते हैं, पिंकी, हमने तुम्हारे साथ बहुत घटिया मजाक किया है, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। तुम कितनी अच्छी हो, हमें बारिश में भीगता हुआ देखकर तुमसे रहा नहीं गया और तुमने तुम्हारे पापा से हमें अपने अपने घर पे छुड़वा दिया। और एक हम लोग हैं जिन्होंने शरारत करते हुए तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दुख और तकलीफ के बारे में तक नहीं सोचा और तुम्हारी साइकिल को चुरा लिया। हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हम ऐसी गलती दोबारा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। तब यह सारी बातें टीचर सुन लेते हैं और वह पिंकी से आके पूछती है, पिंकी, अब तो बता दो कि आखिर तुम्हें यह साइकिल इतनी प्रिय क्यों है? हुआ यह है कि यह मेरी मम्मी की निशानी है। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है और वह मुझे यह साइकिल दिला के इस दुनिया से चली गई।
और जब भी मैं साइकिल को अपने पास रखती हूँ मुझे एहसास होता है कि माँ हमेशा मेरे साथ हैं। इसलिए यह साइकिल मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। थैंक यू स्टूडेंट कि तुमने मुझे यह साइकिल लौटा दी, क्योंकि यह सिर्फ साइकिल नहीं, यह मेरी माँ का आशीर्वाद है।